नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में आपको पता है कि आईपीएस की कैडर एलोकेशन लिस्ट सामने आई है और उससे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्टेट को, होम कैडर को चाह रहे थे पर उनको नहीं मिला, उनको बहुत दूर भेजा गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात के ऐसे 4 से 5 ऐसे टॉप रैंकर्स हैं जिनको गुजरात कैडर ही नहीं मिला, उनको मिला मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। कैडर पॉलिसी में ऐसा क्या है जहां पर हम लोग आज भी देख रहे हैं कि लोग शायद अपने होम कैडर के लिए जो लोग मन में रखते हैं उनको नहीं मिल पाता। आपके सामने हम लिस्ट भी दिखाना चाहेंगे। देखिए ये लिस्ट आपके सामने दिख रही है। 11 अप्रैल को ये लिस्ट रिलीज हुई है और अधिकतर आप देखेंगे कि होम स्टेट जिनका जो है उनको वो कैडर नहीं मिला है। हरियाणा को महाराष्ट्र, तेलंगाना को महाराष्ट्र, बिहार को झारखंड, झारखंड को गुजरात, हाँ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश, कुछ में मिला है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एगमुट, एगमुट, एगमुट। मतलब कुछ तो ऐसा पॉलिसी होगा कैडर का कि जहां पर आप होम कैडर ढूंढ रहे थे पर आपको होम कैडर नहीं मिला, आपको कोई और कैडर दिया गया है। समझने की कोशिश करते हैं आइए कि क्या आखिर है। अगर आपका होम स्टेट है मान लीजिए गुजरात और मैं आपको कैडर दे दूं नागालैंड, तो ठीक है, एक अच्छी बात तो है कि भाई आप एक ऐसी स्पिरिट डेवलप कर रहे हैं जहां पर लग रहा है कि भाई पूरा ही भारत मेरा देश है तो मैं कहीं भी वर्क करूंगा। पर कभी कुछ लोगों के मन में होता है कि नहीं यार, हम लोग का एरिया ये है तो हम लोग यहाँ डेवलपमेंट करें। ठीक है, वहां मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटूंगा, पर कुछ लोग के मन में होता है। पर यहाँ पर इनसाइडर आउटसाइडर कैडर एलोकेशन पॉलिसी आखिर है क्या? अब नाम से क्लियर हो रहा है कि एक किसी भी स्टेट की जब लिस्ट आती है वैकेंसीज की तो उसमें लिखकर आता है कि ये इनसाइडर की वैकेंसीज है और ये आउटसाइडर की वैकेंसीज है। मतलब क्या हुआ इसका? एक रेशो है 2:1, आउटसाइडर इज टू इनसाइडर। मतलब किसी भी राज्य में आईएएस या आईपीएस का जब कैडर आएगा, लिस्ट आएगी, वैकेंसी आएगी, तो मान लीजिए 6 लोगों की वैकेंसी आई तो वो 2:1 में आएगी। मतलब 4 लोग बाहर के होंगे, 2 लोग भीतर के होंगे। 2:1 का रेशो होगा हमेशा। तो आउटसाइडर इज टू इनसाइडर में कोशिश की जाती है कि बाहर के लोग जो उस राज्य के नहीं है वो ज्यादा यहां पर आकर वर्क करें और हमारे लोग बाहर जाकर वर्क करें। तो एक स्पिरिट जो एक नेशनलिज्म के इंडियन में पूरा आपको वर्क करने का जो एक मिलना चाहिए माहौल, वो इस कैडर पॉलिसी से मिल रहा है। तो 2:1 का रेशियो है। पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, आखिर वैकेंसीज हर साल जो आती हैं बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। कई बार क्या होता है कि आईपीएस की कुछ 180 वैकेंसी आती हैं, कई बार आईएएस की 180-90 आ जाती हैं, पर उसमें भी हर राज्य की अलग अलग आती हैं और हर राज्य में इनसाइडर आउटसाइडर भी अलग अलग आती है। किस चीज पे बेस होता है ये? तो बसवन कमेटी की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से पता चलता है कि जो वैकेंसीज आती है वो 3 आधार पर आती है। पहला है रिटायरमेंट के आधार पर कि उस साल कितने लोग रिटायर हो रहे होते तो कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। दूसरा, क्या ब्यूरोक्रेटिक नीड आ रही है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है कोई। और तीसरा है कि नीचे स्टेट लेवल से कितने लोग प्रमोट होकर आपके ऊपर के लेवल या सर्विसेज में आ रहे हैं। इन 3 चीजों की बात होती है, फ्लक्चुएटिंग वैकेंसीज बनी हुई हैं इन 3 चीजों पे आधारित। पर अब हम आपके सामने एक लिस्ट लेकर आए हैं। आप आराम से देखिएगा कि एगमूट में टोटल 20 लोगों का रिक्वायरमेंट था। 20 में से 7 इनसाइडर होंगे, 13 आउटसाइडर। आंध्र प्रदेश में 8 टोटल वैकेंसी आई थी। आईपीएस की वैकेंसी हम आपको दिखा रहे हैं, 3 इनसाइडर 5 आउटसाइडर। बिहार में 15 वैकेंसी आई थी आईपीएस की, इनसाइडर की सिर्फ 5, 10 आई थी आउटसाइडर। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20 आई थी वैकेंसी, 7 इनसाइडर 13 आउटसाइडर। तमिलनाडु में 15 अगर आई तो 5 इनसाइडर 10 आउटसाइडर। मतलब 2:1 का रेशियो बरकरार है। और इतना ही नहीं, इस 2:1 रेशियो के बाद देखा जाता है कि क्या क्या कैटेगरी वाइज आएगा। कैटेगरी वाइज भी इनसाइडर आउटसाइडर होता है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं कि टोटल 8 वैकेंसी है तो इसमें 6 आपकी जनरल की है, जिसमें से भी 2 इनसाइडर और 4 आउटसाइडर होंगे। मतलब सिर्फ वैकेंसी नहीं, कैटेगरी वाइज भी आप इनसाइडर आउटसाइडर डिवाइड करते हैं। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड होता है। मतलब आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसके आधार पर भी ये डिवाइड होता है। जैसे तमिलनाडु में हम आपको बता रहे थे 15 वैकेंसी है, 5 इनसाइडर की, 10 आउटसाइडर की। इसमें भी 7 जो है, 15 में से 7 जनरल की है, पर जनरल में भी 3 इनसाइडर और 4 आउटसाइडर होंगे, 4 आउटसाइडर होंगे। तो मतलब क्लियर हो गया कि इनसाइडर आउटसाइडर उस स्टेट के लिए भी है और कैटेगरी वाइज भी है। खैर, 1 मिनट और रुकिएगा। हम आपको एक चीज बताना चाह रहे थे। देखिए, आप सोचते हैं कि अनअकैडमी आपको क्या मिला? सर अनअकैडमी आपको एक एज देता है। कैसे देता है सर? डेडिकेटेड एजुकेटर्स, इनरिच्ड कंटेंट हम आपको देते हैं। और फिलहाल हमारे बैचेस चल रहे हैं नीव, आगाज, आरंभ, इग्नाइट और प्रारंभ। इंग्लिश और हिंदी तीनों माध्यम अवेलेबल है। और
आपको अभी का बेहतरीन ऑफर चल रहा है, फ्लैट 60% ऑफ प्लस 12 महीने तक का एक्सटेंशन। पर कैसे? सीएमसी कोड पर आप हमारे प्लस या आइकॉनिक किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको कुछ और फायदे मिलते हैं, जैसे कि आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिल जाता है। तो लेकर देखिएगा, सीएमसी कोड याद रखिएगा, सीएमसी इज माई कोड। खैर, हम आपको पॉलिसी बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप अपना फॉर्म भरें तो आप कैडर एलोकेशन में या कैडर प्रेफरेंस में आप होम कैडर को पहला भरें, अगर आपको होम कैडर चाहिए तो सबसे पहले क्या होता है, अ कैंडिडेट कैन गेट देयर होम कैडर ओनली इफ दे हैव एनफ मेरिट। एक वैकेंसी अवेलेबल है उनके कैटेगरी और इनसाइडर आउटसाइडर को देखते हुए। और बड़ी बात, दे गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू देयर जोन वेयर देयर होम कैडर इज लोकेटेड एंड द होम कैडर इटसेल्फ विद इन दैट जोन। तो जोन जो आप देंगे, हमारे पास जोन बने हुए हैं, जैसे यूपी बिहार एक जोन में आते हैं, एगमूट एक जोन में आता है, महाराष्ट्र गुजरात एक जोन में आते हैं। तो आपको जोन भरना है और उस जोन में जिसमें आपका होम कैडर है उसको नंबर 1 देना है, उस जोन को भी और कैडर को भी नंबर 1 देना है कि ये मेरा होम स्टेट है। अगर आपने इनमें से किसी एक चीज को नहीं किया तो आपको होम कैडर के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 नंबर तो दिया कि हाँ जोन 1 में जा रहा हूं, पर आपका जो स्टेट है उसको आपने 1 नहीं दिया, उसको आपको 2 दिया है, अब आपको होम कैडर के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, कैडर एलोकेशन हो कैसे रहा? पहला स्टेप क्या होता है, पहले इनसाइडर वैकेंसीज भरी जाती। इनसाइडर वैकेंसीज कैसे भरी जा रही हैं? जो भी कैंडिडेट्स अलॉट हुए हैं इनसाइडर वैकेंसीज के लिए विद इन देयर होम कैडर, वो एलिजिबल क्यों है? क्योंकि वैकेंसी रही होगी। तो मान लीजिए तमिलनाडु में 5 इनसाइडर वैकेंसी थी, तो पहले इनसाइडर वैकेंसी भरी जाती है। जो जो वहां के हैं लोग जो होम कैडर अलॉट किए और उनकी रैंक है, उनको पहले अलॉट करेंगे, पहले साइकिल चलेगा। मान लीजिए कि उनको अलॉट नहीं हो पाया क्योंकि उनका रैंक नहीं था, अब देखा जाएगा कि भाई इनसाइडर की वैकेंसी है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे जनरल का कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो इनके पास कुछ रूल है, हम आपको थोड़ी देर में एक रूल बताएंगे कि अगर जनरल की वैकेंसी और जनरल का कैंडिडेट नहीं है तब क्या करेंगे आप। मान लीजिए उसकी रैंक नीचे है और उसको नहीं मिल पा रहा है, तब आप क्या करेंगे, हम अभी बताते हैं, 1 मिनट आप बस इंतजार करिएगा। पर हम आपको बता दें कि एक्सचेंज पॉलिसी है, यहाँ एक्सचेंज रूल है कि मैं जनरल को ना देकर पहले एसटी को दूंगा और एसटी को उस इनसाइडर के पद पर बैठाऊंगा, पर मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे पास एक एसटी आउटसाइडर कैंडिडेट भी होना चाहिए। अभी बताते हैं, हम आपको बताते हैं, 1 मिनट और दीजिएगा। तीसरा स्टेप क्या होता है, अब आप आउटसाइडर वैकेंसी फुलफिल करते हैं, तो 3 स्टेप था। पहला, इनसाइडर वैकेंसी फुल किया। दूसरा, आप अगर इनसाइडर में वो कैटेगरी के लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो आप एक्सचेंज पॉलिसी करते हो। तीसरा, लास्ट में आप आउटसाइडर वैकेंसी भरते हैं। इन सब में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हम बात बता दें कि होम कैडर तभी मिलेगा जब आपने उसको एक्सप्रेशन में डाला हो कि हाँ मुझे होम कैडर चाहिए और आपकी मेरिट उतनी होनी चाहिए। खैर, अगर मान लीजिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला अनरिजर्व कैटेगरी का, तो क्या होगा, तो फिर देखा जाएगा कि कोई एसटी कैंडिडेट को सीट देंगे जो इनसाइडर हो, पर एक एसटी आउटसाइडर वैकेंसी भी आपके पास होना चाहिए इन दैट कैडर फॉर एक्सचेंज। मतलब अगर मैं एक एसटी इनसाइडर दे रहा हूं तो मैं इंश्योर करूंगा कि एक एसटी आउटसाइडर भी मेरे पास अवेलेबल हो, एक सीट अवेलेबल हो मेरे पास। अगर नहीं तो मैं क्या करूंगा, एससी कैंडिडेट पे जाऊंगा कि एक एससी कैंडिडेट को सीट दूंगा इनसाइडर की और एससी आउटसाइडर वैकेंसी मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि बाहर से भी कोई आएगा। अगर ये भी नहीं तो मैं ओबीसी को फिर दूंगा। तो क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं, अगर जनरल मेरे पास अवेलेबल नहीं है कोई तो मैं एसटी को सीट दूंगा, पर मैं इंश्योर करूंगा कि एक एसटी आउटसाइडर वैकेंसी बनी हो। नहीं अगर ऐसा है तो एससी देखूंगा, नहीं अगर ऐसा है तो ओबीसी को देखूंगा। सेम लिस्ट चलता रहेगा। अगर आपकी ओबीसी की सीट है और वो इनसाइडर की है और ओबीसी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब क्या आप करेंगे, तब आप सीट देंगे इनसाइडर एससी को, नहीं पहले आप देंगे इनसाइडर एसटी को, फिर इनसाइडर एससी को, फिर आप इनसाइडर जनरल को देंगे। अगर मान लीजिए इनसाइडर की एक वैकेंसी है और उसमें ओबीसी का जाना चाहिए था पर ओबीसी कोई नहीं है कैंडिडेट, तब आप क्या करेंगे, तब आप पहले एसटी को ढूंढेंगे, एससी को ढूंढेंगे और फिर जनरल को ढूंढेंगे। पर हाँ, यहाँ एक्सचेंज कंडीशन सेम रहेगी कि अगर एसटी की सीट आप दे रहे हैं किसी को तो एसटी का आउटसाइड की भी होनी चाहिए आपके पास। अगर मेरे पास एससी की वैकेंसी है तब मैं क्या करूंगा, तब मैं सिंपल सी बात है, अगर नहीं मिल रहा है कैंडिडेट तो मैं पहले एसटी को दूंगा, ओबीसी को दूंगा, फिर लास्ट में जनरल को दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आउटसाइडर भी एक अवेलेबल है मेरे पास या नहीं। और लास्ट में मान लीजिए आपके पास एसटी इनसाइडर वैकेंसी है पर एसटी कैंडिडेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले एससी को देंगे, ओबीसी को देंगे और जनरल को देंगे फिर। तो प्रेफरेंस वाइज ये चलता है सर, मतलब बार बार आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज पॉलिसी है कि वापस से इस पे आइए। देखिए आप यहाँ स्टेप 2 देख रहे थे, होम कैडर एलोकेशन हो रहा, पहला हमने इनसाइडर वैकेंसी भरा, जिसको जिसको अपना मेरिट के हिसाब से होम कैडर मिलना था मिल गया, अभी भी बाकी बाकी इनसाइडर वैकेंसी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट एलिजिबल है होम कैडर के लिए वो एक्सचेंज में आ सकता है क्या, हो सकता है जनरल कैंडिडेट अवेलेबल ना हो, एसटी अवेलेबल हो, एससी अवेलेबल हो, ओबीसी अवेलेबल हो, पर उसके एवज में मुझे एक आउटसाइडर वैकेंसी भी वहां पे चाहिए होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए इतना करने के बाद में भी इनसाइडर वैकेंसी आपकी भर नहीं पा रही है
तो सर आप उस इनसाइडर सीट को आउटसाइडर घोषित कर देते हैं कि वो आउटसाइडर वैकेंसी है, और फिर आप आउटसाइडर वैकेंसी के हिसाब से ही उसको भरते हैं। कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ फिलिंग अप योर कैडर्स। और इस कैडर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट हम बात बता दें कि रहिए कहीं पे भी सर, बढ़िया से पहले फॉर्म भर दीजिए, रहिए कहीं पे भी, काम करिए और बढ़िया काम करिए, ऐसा काम करिए कि नाम हो आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीएमसी कोड यूज करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, जरूर बढ़िया होगा। चंद्रमौली दिस साइड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।